जी जी भाई। जी कंटिन्यू करिए। योहान। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हेलो। आ रही सब आवाज आ नमो रही। बुद्धाय कैसे हैं? थोड़ा कैसे हैं जोर से मुफ्ती बोले साहब? भाई। नमो बुद्धाय मुफ्ती साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। बुद्धिस्ट हैं आप? हाँ साहब। अच्छा। ये वही है हजरत, ये अपना रेट लगा रहे थे कि अगर आप एथियस्ट हो जाते हैं तो इतने पैसे आपको देंगे, टेलीग्राम पे अच्छा ना। अच्छा हाँ, अच्छा सेल सेल नया पैकेज ने सेल निकाला है मार्केट में। वो तो अच्छा भाई अच्छा। अम्बेडकर जी, वो तो अम्बेडकर जी को भी 5 करोड़ निजाम ने दिया था मुस्लिम नहीं को। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मैंने एक बार कहा भी था कि भाई मुझे कोई रेट बताएं तो सही ना, को बार्गेन तो करें, टेबल पे को ऑफर रखें। आपने रखी नहीं मेरे सामने तो आज जब आप आए थे। अरे आप तो अम्बेडकर साहब को भी बुद्धिस्ट से मुस्लिम कन्वर्ट करे थे तो पांच भाई करोड़ मुझे रुपए मैं उनका पूछ ही नहीं रहा, आप अम्बेडकर साहब को क्यों बीच में ला रहे हैं? मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ ना भाई। आपने कहा था ऑफर मैं दे रहा हूँ। आपने 5 6 17 18 साल के मुस्लिम लड़कों और लड़कियों को टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर जाकर ऑफरें दी कि जनाब आपको पैसे देंगे हम अगर आप बुद्धिस्ट हो जाते हैं या एथियस्ट हो जाएं, बस मुसलमान ना रहें। हमें पीछे से फंडिंग आ रही है, आपने मुसलमान नहीं रहना, एथियस्ट बन जाए, बुद्धिस्ट नहीं भी होना। तो मैंने आपसे कहा था लाइव मुझे ऑफर दें। जी अरे ये वही वो तो बुद्धिस्ट मतलब मॉन्क है क्या? बुद्धिस्ट जी मॉन्क? जी 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 अच्छा हजरत अच्छा वही। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, आपके साथ तो अच्छी गुफ्तगू हो चुकी है एक मर्तबा। और हम जब ये कहते हैं हाँ अच्छी गुफ्तगू तो उसकी डेफिनेशन हमारे जहन में कुछ और होती है। जी। अरे मतलब अभी मतलब थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया हूँ ना, तो अभी थोड़ा अच्छा, अच्छा और फाइनली अच्छा रिसर्च गुफ्तगू हो होगा। गई। अच्छा ठीक है। तो हाँ हो गया। हो गई, चलें ठीक है। क्या किस मौजू पर बात करना चाहेंगे? आज मतलब हजरत वही इसराइल। हजरत इनसे रिसर्च करते हुए आपने पूछा था कि बुद्धा बुद्धा कब आए थे, तो इन हाँ, पूछे रिसर्च हो गई। ये कहने लगे 600 साल पहले आए थे, वही है ना ये? वो जी। नहीं नहीं नहीं, वो और तो था, वो और तो अच्छा था, मैं नहीं। अच्छा अच्छा। जी। तो क्या रिसर्च की है आपने, किस मौजू पर रिसर्च की है? हाँ बाकी मतलब बाकी रिलीजन्स पर, इस्लाम पर, बुद्धिज्म पर भी और बुद्धिज्म था। पर? बुद्धिज्म पर की? बुद्धिज्म पर कर ली? हाँ। अच्छा। यस यस। तो चलें ये जी, बढ़िया। बुद्धिज्म को साबित करें कि बुद्धिज्म ही क्यों। क्योंकि बुद्धिज्म में जो प्रोसेस ऑफ साल्वेशन जो है वो सबसे रैशनल है बाकी जी, रिलीजन से, क्या है वो? क्योंकि हम कोई वर्शिप नहीं करते किसी को साल्वेशन ठीक पाने है, के लिए, वो तो हम बस। वो ये तो आपके दावे हो गए। अब आपने एक दावा किया कि जो प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन है वो बुद्धिज्म में सबसे जबरदस्त है। अब आप हाँ इसको साबित करें। क्योंकि क्योंकि हाँ, जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखा गया है, धम्मपद वर्ष 276, वहां पे बुद्धा ने बताया तुम हम्म। खुद स्वयं मेहनत करके ही मुक्ति मिल सकता है। बुद्धा तो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, ये तो हमारा ये तो हर स्क्रिप्चर में जगह लिखा बताया हुआ है। है, तो कुरान में भी लिखा हुआ है, ये कौन सी नई बात हो गई? नहीं पर आपके यहाँ पे तो अल्लाह को मानना पड़ेगा ना तो साल्वेशन के आपके लिए, यहाँ कि बुद्धा को आपको नहीं मानना पड़ेगा? ये मतलब वर्शिप वगैरह नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं नहीं, करना मानना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं बुद्धा को? नहीं पर हाँ मानना पड़ेगा, पर अच्छा, खाली तो फिर मानने से बुद्धा को नहीं मानने मिलेगा। में कोई मसला नहीं है, अल्लाह को मानने में मसला है। नहीं नहीं नहीं, खाली मानने से थोड़ी ना साल्वेशन मिलता है, काम भी तो करना पड़ता है ना। हाँ, तो वो हम भी कहते हैं कि खाली मानने से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। आप बताएं क्या नहीं काम ऐसा करना नहीं पड़ता है। है? हम्म। जो मतलब यहाँ पर जो हमारा साल्वेशन है, मतलब जिसको संसारा बोलते हैं, कि जो साइकिल ऑफ रिबर्थ है, उससे एस्केप करने के लिए खुद का जो माइंड है, नेगेटिव इमोशंस, उससे प्यूरिफाई करना पड़ेगा, मेडिटेशन ये अच्छा, सब करके तो। मेडिटेशन हाँ करके अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा साइकिल ऑफ रीबर्थ से हाँ निकलने के लिए। हाँ हाँ, अच्छा एक लेवल का स्पिरिचुअल अटेनमेंट मतलब गेन ठीक है, यानी करना पड़ेगा, मेहनत तभी करनी आप। पड़ेगी, बुद्धा को मानने के बाद मेहनत हाँ करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, साइकिल हाँ, ऑफ रीबर्थ से निकल के कहाँ जाएंगे? ये तो मतलब नहीं पता है, पर हाँ नहीं मतलब पता। सारे दुख से आप मुक्त हो जाएंगे, सारे दुख से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं ये कहूं कि इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि आपको अल्लाह को मानकर मेहनत करनी पड़ेगी, ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं खत्म करने पड़ेंगे, और उसके बाद आप जहन्नम की आग से मुक्त हो जाएंगे, और हमें यह भी पता है कि कहां जाएंगे, आपको नहीं पता, हमें पता है। तो अब मुझे बताइए कि किसकी थ्योरी में दम है? आपको तो पता नहीं कहां जाएंगे, हमें पता है कहां जाएंगे। नहीं नहीं, आपके यहाँ पे खाली मानना है, काम नहीं है। नहीं, फॉर किसने एग्जाम्पल अरे एक किसने एग्जाम्पल कह दिया खाली मानना है? मानने के बाद काम भी करना है, और वो काम यही है नहीं नहीं। कि नेगेटिव हाँ तो इमोशंस को खत्म करना है, पॉजिटिव इमोशंस लेकर आने हैं, और ये पॉजिटिव इमोशंस आएंगे अल्लाह के जिक्र से, नमाज से, रोजे से, हज से, जक़ात से। ये पॉजिटिव इमोशंस आएंगे और नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाएंगे। आप अगर जिसको आप अल्लाह मेडिटेशन, का आप मेडिटेशन के जरिए करते हैं, हम एक्टिव इबादत के जरिए करते हैं। मेडिटेशन भी तो एक अच्छी चीज है ना आपके नजदीक?
हाँ अच्छा है, उसी के तो हिसाब से इबादत इबादत हमारे नजदीक अच्छी चीज है। तो फर्क कहाँ हुआ? फर्क यहां हुआ कि आपको नहीं पता कि साइकिल ऑफ रीबर्थ से निकल के होगा क्या, हमें पता है कि जहन्नम से बच के होगा क्या। तो अब बताएं किसके दावे में दम है? नहीं, पर आपका गॉड का एग्जिस्टेंस तो आप प्रूव नहीं कर सकते ना। हम हमारे यहाँ पे गॉड को आप मानते बुद्धा हैं। को prove कर सकते हैं। हाँ, वो तो उनका हिस्टोरिकल मतलब है, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस है। चंद मूर्तियों की बुनियाद पर हाँ। आप ये कह रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई आदमी किसी की मूर्ति बना दे वैसे ही, और ये कहे कि ये बंदा जो है आज से 10,000 साल पहले था, 20,000 साल पहले था, तो क्या आप इसको मान लेंगे? नहीं ना, उनका जो रेलिक्स वगैरह है, मतलब जो अस्थियां जो जलाने के बाद जो अस्थियां मिलती है, वो तो है अभी तक प्रेजेंटली। डीएनए हो गया। वो है डीएनए, तो वो सब नहीं पता, पर हाँ उनका जो अस्थियां वगैरह है जो तो जलाने ये के तो बाद ये वो तो है। ये तो वो दावा ही हुआ ना कि हाँ जी बुद्धा कोई साहब थे। ये तो राम के बारे में भी दावा है, लक्ष्मण के बारे में भी दावा है, कृष्णा के बारे में भी दावा है, लेकिन खुद हिंदू मानते हैं कि इनका कोई हिस्टोरिकल सबूत नहीं है। हाँ ठीक है, मिथोलॉजिकल सबूत है, आप माने, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नहीं ना, पर जो एक सवाल, बुद्धा कब थे? वो 2500 ईयर्स एगो थे, मतलब 2500, 2500 साल पहले थे। तो क्या 2500 साल हाँ। पहले लोगों को साल्वेशन नहीं मिला करता था? लोग तो पहले भी थे। हाँ, नहीं, उससे पहले हमारा बुद्धाहुड का कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये फिफ्थ बुद्धा है इस कल्प पे। इससे पहले भी अच्छा। और 4 बुद्धा आ चुके हैं, मतलब अच्छा, जो वो उससे उनका पहले नाम चार बुद्धा थे, एक मिनट, जो चार बुद्धा थे उससे हाँ। पहले थे, उनका तरीका भी यही था या कुछ और था? नहीं नहीं, उनका भी सेम तरीका, जैसे आपके यहाँ पे प्रॉफिटहुड का उनका भी कॉन्सेप्ट है, यही तो तरीका हमारे यहाँ था, पे तो फिर इस बुद्धाहुड का। बुद्धा को आने की क्या जरूरत? नहीं, उनका मैसेज डिक्लाइन खत्म हो गया ना, तो जैसे आपका प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट है कि एक का तालीम खत्म हो जाएगा, दूसरा आएगा, तो आपने तो वैसे ही कहा कि हमारा उनकी अभी वही तक। तालीम है। नहीं, पर उनका मतलब इस दुनिया में अब उनको वो जो तालीम है वो मिट गया ना दुनिया से, जैसे आपका फिर आपको प्रॉफिटहुड। कैसे पता चला कि वही तालीम थी जब वो मिट गई? अरे जब दूसरा जबरदस्त दूसरा हजरत ये है कि हमारे यहाँ प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट एक क्रिएटर की बेस पर खड़ा है। आप तो क्रिएटर मानते नहीं है ना, कोई गॉड मानते हैं, तो बुद्धा कौन भेज रहा है? हाँ। ये कौन बैठा है पीछे? नहीं भाई, ये मतलब सेल्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग खुद से ये लेते हैं, फिर जाके नॉलेज को तो डिस्कवर करके बुद्धा का इंतजार क्यों करें? सेल्फ नॉलेज हाँ, जो है बुद्धा के बगैर भी हो सकता है। हाँ, सही। तो बुद्धा की क्या जरूरत है? तो वो हमको गाइड करेंगे ना मुक्ति के लिए। और सेल्फ तो भाई भाई, जिस तरीके से उन्होंने सेल्फ नॉलेज लेके खुद गाइडेंस ले ली थी, ऐसे ही कर लो, आप बुद्धा बन जाओ। क्यों इंतजार करना? वो 2500 साल तक कोई दूसरा क्यों नहीं आया? 2500 साल में एक भी बुद्धिस्ट ऐसा नहीं है जिसने सेल्फ नॉलेज ली और साल्वेशन इख्तियार कर लिया, साल्वेशन उसको मिल गया। नहीं नहीं, है हमारे स्क्रिप्चर में एक रेफरेंस है कि मतलब आगे भी ये और अब देख ऐसा लो, मैथ्यू इतने दिन के वगैरह बाद है। रिसर्च करके आए हो, क्या हाल है? और स्क्रिप्चर कहाँ से आ आपको गई भाई? स्क्रिप्चर तो रिलीजन्स की होती है जिनकी बेस क्रिएटर के ऊपर है। आपकी स्क्रिप्चर कहाँ से आ गई जी? हमारा मतलब बुद्धा ने जो बताया था वही हम फॉलो करते हैं स्क्रिप्चर में। हाँ, तो भाई ये कहिए कि हम गॉड ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं, बस ये कहें। पर आप तो गॉड को प्रूफ नहीं कर सकते ना, तो ओ आप भाई, ब्लाइंड हम फॉलोअर। जब करेंगे तो करेंगे। आप ये कहिए कि आप ब्लाइंड फॉलोवर हैं, आप मान लें इसको। नहीं, आप प्रूफ नहीं कर सकते ना, गॉड को आप प्रूफ। आज एक नीम बोध आया नहीं है, वरना स्टार्ट के अंदर एग्जिस्टेंस के ऊपर ही बात होनी थी। हाँ, उसके आज बाद तो आप ये सवाल ना कर मौजूद रहे ही होते यही आज। था। हाँ। ठीक तो है, दूसरी तो बात फिर है रही हजरत बात गॉड। हजरत ये गॉड के सबूत की बात कर रहे हैं, वो तो दुनिया ने देखा है। बात आपसे करेंगे तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे? और हजरत आपके साथ थोड़ा सा वैसे ही आपको स्क्रैच कर रहे हैं, चेक आपकी रिसर्च को देखने के लिए, अदरवाइज पता है। मगर ये है कि जिस सेल्वेशन के ऊपर आपने पूरी फिलोसफी खड़ी की है, उस सेल्वेशन को ही प्रूव नहीं कर सकते। कौन है जिसने वापस आके आपको बताया है? हम तो एक ऐसा यकीन रखते हैं खुदा के ऊपर जिसने इस पूरी कायनात को अपनी कुदरत से पैदा किया है, और हम सही। उसकी कुदरत पर यकीन रखते हैं। आप तो इस तरह की किसी चीज पे यकीन नहीं रखते, तो मरने के बाद सेल्वेशन का तस्वुर आपके पास होना ही नहीं चाहिए। किसने बताया आपको? एग्जैक्टली, हाँ। एग्जैक्टली। यानी यानी अगर आपके यहाँ सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब ये है कि बुद्धा से ऊपर भी कोई सुप्रीम बीइंग है कि जो आपको सॉल्वेशन नहीं देगा, अगर आप नेगेटिव इमोशंस अपने से खत्म कर लेंगे। और अगर कोई सुप्रीम नहीं बीइंग नहीं नहीं, है, सब कुछ नेचुरल है, तो नेचर को हाँ आपके नेचुरल। पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस से कोई लेना देना नहीं। ये नेचर का डिफॉल्ट सिस्टम है ना, जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हेल्थ जैसे ग्रो करेगा, वैसे ही ये एक तो भाई salvation भी एक नेचर नेचुरल। नेचर को पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन से कोई लेना देना नहीं। नेचर नेचर है, नेचर तो ब्लाइंड है, उसको क्या लेना देना। अब आपको अगर ये कोई बता रहा है कि सॉल्वेशन ऐसे होगी, और बुद्धा ने बताया, हाँ और बुद्धा से पहले भी चार बुद्धा है, उन्होंने भी यही बात बताई,
तो ये आप जो सॉल्वेशन आपको कोई दे रहा है, ये कौन दे रहा है? इसका मतलब जो भी दे रहा है वो कॉन्शियस बीइंग है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। तो फिर आप मानते हो लेकिन जानते नहीं। ये तो इसीलिए मतलब हम ये कहते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि खुदा का जो वजूद है ना, वो या खुदा का सबूत, वो आपकी आपकी फितरत में है। ये है वो फितरत कि आप गॉड से एस्केप कर नहीं पा रहे हो, यानी साइकिल ऑफ रीबर्थ से एस्केप करने के चक्कर में आप गॉड को मान बैठे, लेकिन आप एतराफ नहीं कर रहे हो। यह है आपकी फितरत में गॉड का वजूद। नहीं, पर ये यूनिवर्स का तो आप देखोगे तो इसके बारे में कुछ बुद्धिज्म में बताया ही नहीं गया, यूनिवर्स कैसे बना, गॉड ने बनाया नहीं बनाया, बताया नहीं गया। ठीक 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 तो है। यही तो सर जब हमारा आप डाउट मजीद है। मजीद रिसर्च करें फिर आए नेक्स्ट टाइम, फिर मजीद बात करेंगे, हाँ, ठीक है? ठीक है। आज सर, एक आज की final आपकी conclusion रिसर्च, ये- आज की आपकी यहां तक की जितनी रिसर्च है वो हुई खत्म। उस पर हमने फेल का निशान लगा दिया है, पासिंग मार्क आपको नहीं दिए गए हैं। अब आप मजीद रिसर्च करें फिर आए, ठीक है? ठीक है मुझे साहब, चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें।